हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और इसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और फिर हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू डिफाइन फोर वेक्टर्स। ओके, राइट। सबसे पहले व्हाट इज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। So what is Lorentz transformation? So suppose you have two reference frame. This is one reference frame, x, y axis and z axis, and you have x prime axis, y prime axis and z prime axis. Suppose this frame is moving, the prime frame is moving with constant velocity v in the direction of x. और मान लें अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक इवेंट है p जिसका कोऑर्डिनेट है x y z, रेफरेंस फ्रेम में कितना है x y z और t, और प्राइम फ्रेम में कितना है इसका कोऑर्डिनेट x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन x prime is given as x minus vt, y prime is equal to y, z prime is equal to z, and t prime is equal to t minus vx upon c square. Okay, so there is a mistake here and we missed the Lorentz factor. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है, राइट। ओके, एंड व्हाट इज टी? टी प्राइम इज नथिंग बट, सो टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो प्राइम क्वांटिटी अगर आपको पता है या अनप्राइम क्वांटिटी आपको पता है तो प्राइम ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अगर हम डिफाइन कर दें, लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है x म्यू which is nothing but it has four components, so x0, x1, x2, x3, और x0 को हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं, लेट्स से x0, our x0 is let's say ct, our x0 is let's say ct, और हम डिफाइन करेंगे एक टर्म जिसको हम बोलेंगे बीटा विच इज v अपॉन c, और एक हम डिफाइन करेंगे गामा, गामा डिफाइन करेंगे जो कि आपके पास है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अंडर रूट पूरे में है, राइट। तो यहाँ चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इतना टर्म है। तो अगर हम बात करें, लेट्स से ये टी डैश है, तो अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, 1 सेकेंड, लेट्स यूज डिफरेंट कलर। तो अगर हम इसमें दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस इज सी टी प्राइम, ये हो जाएगा सी टी माइनस वी एक्स, सी स्क्वायर था तो यहाँ सी बचेगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज सी टी प्राइम, इसको हम लिख सकते हैं एक्स जीरो डैश, क्या लिखेंगे एक्स जीरो डैश, या हम लोग लिख सकते हैं एक्स जीरो बार, लेट से चाहे तो आप डैश लिख दो। डैश का मतलब है कि जो आपके पास वैल्यूज हैं कोऑर्डिनेट की वो इस फॉर्म, इस रेफरेंस फ्रेम में है। ओके, चाहे डैश यूज कर लो, चाहे आप एक्स डैश यूज करो, चाहे आप एक्स बार यूज करो, नोटेशन सेम ही है ना, मतलब सेम ही है। सो दिस इज डिफरेंट नोटेशन विथ सेम मीनिंग, y bar, and this is z bar we can write, and this we can write t bar. Okay, x0 bar is equal to, this is your x0, correct, minus, okay, so 1 second, so let's first write, so यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विच इज नथिंग बट गामा, राइट। सो दिस इज योर गामा, और ये इसको हम लिख सकते हैं, सी टी को लिख सकते हैं x0, v बाई सी को लिख सकते हैं बीटा,
okay, and we can write x as x1. तो ये हमारे पास x हो गया, तो दिस इज आवर ct component, this is our x component, this is our y component and this is our z component. okay, तो इतना आ गया, तो हमारे पास आ गया x0 बार इज नथिंग बट गामा x0 माइनस बीटा x डैश, तो ये हमने निकाल लिया। ओके, नाउ हमें फाइंड आउट करना है x1, x1 कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो x1 के लिए एकदम दिख ही रहा है हमें यहाँ से, तो ये हो गया x, यहाँ पे जो x1 है इसको हम लिख सकते हैं x जो है बेसिकली या x बार जो है इसको हम लिख सकते हैं x1 बार इज इक्वल टू, क्योंकि x1 बराबर x है नोटेशन में, और ये हमारे पास आ जाएगा गामा, और ये हो गया x, सो दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं गामा x माइनस, और इसको लिख सकते हैं बीटा टाइम्स x0, सो ये हो गया x1 और ये हो गया इतना, राइट। लेट्स डू दिस। सो यहाँ पे अगर हम बीटा टाइम x0 निकालें तो बीटा कितना होता है, बीटा टाइम x0, सो बीटा होता है v अपॉन सी, x0 है ct, तो इसका मतलब ये आ जाएगा v इंटू टी। सो ये जो टर्म है v इंटू टी, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा टाइम x0, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। ये आ गया हमारे पास x1 का ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट्स कैलकुलेट डिफरेंट वन which is our y1 bar, so sorry y dash, so this is y bar, तो y हमारे पास कौन सा टर्म है, ये है x2, तो हम इसको लिख सकते हैं x2 बार इज इक्वल टू x2, करेक्ट। ओके, और x3 बार हमारे पास कितना आ जाएगा, x3 बार इज इक्वल टू, वन सेकेंड लेट्स यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस, सो ये आ गया आपके पास x2 बार, and what is x3 bar, x3 bar is nothing but x3, क्योंकि ये हो जाएगा x3, z मतलब हो गया x3 बार लगा देंगे यहाँ पे, और ये z है मीन्स x3। ओके, नाउ राइट द मैट्रिक्स, तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो मैट्रिक है वो कितना है, लेट से हम मैट्रिक को रिप्रेजेंट कर देते हैं लेमडा म्यू न्यू, लेमडा म्यू न्यू, ये हमारे पास मैट्रिक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x0 लेते हैं, तो फर्स्ट जो है वो आपका x0 यानी जीरोथ रो है, राइट। तो कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास है x0, मैंने निकाल रखा है अभी, x0 कितना है, x0 बार इज इक्वल टू, सो x0 बार इज इक्वल टू गामा x0, गामा x0 माइनस बीटा टाइम x1 माइनस बीटा टाइम x1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा गामा x0 माइनस गामा बीटा x1 प्लस 0 टाइम x2 प्लस 0 टाइम x3। तो x0 का कोफिशिएंट कितना है, गामा है, लिख दिए। x1 का कोफिशिएंट माइनस गामा बीटा, x2 का कोफिशिएंट 0, x3 का कोफिशिएंट 0, तो ये आ गया x0 का मैट्रिक्स एलिमेंट। ओके, फिर हमारे पास है x1 बार, x1 बार हमने निकाला है, सो x1 बार is nothing but, सबसे पहले x0 टर्म लिखेंगे, so this is minus gamma beta x0 plus gamma x1, let's see, so minus gamma beta x0 plus gamma x1, और तो कोई टर्म है नहीं, तो हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएंगे 0 x2 एंड 0 x3, तो रख देंगे वैल्यू। तो x0 का कोफिशिएंट है माइनस गामा बीटा, x1 का है गामा, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0। ओके, नाउ व्हाट इज x2 बार, x2 बार आपके पास है x2 के बराबर, x2 बार कितने बराबर है, x2 के बराबर, तो इसका मतलब है हमारे पास 0 x0 हो जाएगा, 0 कोई कंपोनेंट नहीं, 0 x1 हो जाएगा और 1 x2 हो जाएगा एंड 0 x3 हो जाएगा। ओके, सो अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो x2 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास, दिस इज नथिंग बट दिस इज 0 0 1 0। लास्ट टर्म देखते हैं, सो x3 बार, x3 बार कितना हो जाएगा, x3 बार अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस इज x3, इसका मतलब है ये हो जाएगा 0 x0 0 x1 0 x2 एंड 1 x3, करेक्ट, यहाँ रख देंगे, सो दिस इज 0 0 0 1।
ये आ गया आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो इसको अगर हम और सही तरीके से लिखें तो हमारे पास ये कैसे लिख सकते हैं इसे, so this is x0 bar, x1 bar, x2 bar, these all are bars, and x3 bar. This is your column vector is equal to this matrix, which is gamma minus gamma beta 0 0 minus gamma beta gamma 0 0 0 0 1 0 0 0 0 and last में 1। और फिर आपके पास कॉलम वेक्टर क्या आ जाएगा, अनप्राइम्ड यानी x0 रेस्ट फ्रेम में, राइट, रेस्ट फ्रेम में कोऑर्डिनेट, सो x0 x1 x2 एंड x3। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा कंपेयर करके, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन, राइट। तो ये है, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, सो x म्यू बार इज नथिंग बट लेमडा म्यू न्यू x न्यू, x म्यू बार इज नथिंग बट लेमडा म्यू न्यू x म्यू। और यहाँ पे आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन के हिसाब से समेशन जो है क्या है, छुपा हुआ है, न्यू रनिंग फ्रॉम 0 to 3, ओके। या इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो x म्यू बार विदाउट समेशन, क्योंकि अब इसमें एक लोअर इंडेक्स है रिपीटेड और एक अपर इंडेक्स रिपीटेड है, का मतलब है कि यहाँ पे समेशन ऑलरेडी छुपा हुआ है। और एक चीज में और है कि यहाँ पे जो आपके पास ये होगा, दिस रिप्रेजेंट्स रो, म्यू इंडेक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो रिप्रेजेंट करेगा, एंड दिस रिप्रेजेंट्स column, okay, this represents column. So for example, let's say what is your 0 1 component, so 0 means first row, so this is 0th row, this is 1, this is second, and this is third row, okay. This is 0 column, this is first column, this is second column, and this is third column. So what is 0 1, so what is 0 1, so first row, so this is your first row and this is your second column, one column, so let's write it 0 1 0 0 1 sorry 2 and 3, so 0 1 means minus gamma beta, okay. And okay, what is your let's say we have 2 1, what is 2 1, so this is your second row, and what is 1, so this is your 0, okay. So this term, right, 2 and this is 1, so this element will be here, so this is 0. And one thing to be noticed here, that this matrix is symmetric, this matrix is symmetric, right. So you can replace rows with column and column with rows, there is no difference in the matrix. So this is all about 4 vectors, and how can we obtain it using Lorentz transformation. So this is all about Lorentz matrix, not 4 vectors. What is 4 vectors? So any vectors which transform like this, x mu bar is equal to lambda mu nu x nu. So any vector, let's say a mu, which transform like lambda mu nu, so transformed value कितनी होगी इसकी, a mu bar, पहले a mu था फिर transformed हुआ तो a mu bar। अगर आपके पास इतना है तो हम बोल देंगे a nu हमारे पास क्या है, 4 वेक्टर्स, ओके। अगर ए म्यू का कंपोनेंट इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा तो हम बोल देंगे 4 वेक्टर्स। जहां पे ये है तो इसका मतलब है यहाँ पे समेशन क्या है, छुपा हुआ है। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन के हिसाब से आपको सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर रिपीटेड इंडेक्स है, एक अपर इंडेक्स और एक लोअर इंडेक्स, तो यहाँ पे न्यू है, यहाँ भी न्यू है, तो आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन लग जाएगा। तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट समेशन, और इसमें आपका समेशन छुपा हुआ है तो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज योर 4 vectors. How can we define a 4 vectors using Lorentz transformation matrix, which is lambda mu nu, okay.